हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पार्क को विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिसको जल्द आम जनता के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के करीब 18 एकड़ ज़मीन में इस पार्क को बनाया गया है, जिसमें 40 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें कुल 479 वनस्पति की प्रजातियां लगाई गई हैं। इस पार्क में धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य संबंधी अनेक वाटिका, बुद्ध वाटिका, पुलवामा सहित वाटिका भी बनाई गई है। यही नहीं, करीब 40 से ज़्यादा औषधीय पौधों की भी प्रजातियां यहाँ हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क में सबसे बड़ा आकर्षण इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें राज्य के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग तरह की मिट्टी, पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले बीज, जड़ी बूटियों से निकलने वाला तेल भी रखा गया है। आम जनता जैव विविधता को अच्छी तरह समझ पाए, इसको देखते हुए जुरासिक पार्क भी बनाया गया है, जबकि पॉम जलीय पौधे, कैक्टस, विदेशी फूलों की अनेकों प्रजातियां यहां विकसित की गई। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक बहुत ही कम संसाधनों में इस पार्क को जनता के लिए खास बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये जो हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया है, ये उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा है मेरी जानकारी में। लगभग 18 एकड़ एरिया में फैला हुआ है ये, और इसमें हम लोगों ने 500 से अधिक वनस्पति प्रजातियों को संरक्षित किया है, जिसमें कई सारी औषधीय प्रजातियां हैं और कई सारी बड़ी लोकप्रिय प्रजातियां हैं, मान्य प्रजातियां हैं। इनको हम लोगों ने अलग अलग 10 भागों में इन प्रजातियों को दिखाया है। इसमें एक आर्बोरेटम है, जिसमें 130 वृक्ष और झाड़ी प्रजातियाँ हैं। एक जलीय प्रजातियों का अलग जोन है, एक बाँस की प्रजातियों का है। हम लोगों ने यहाँ पे आर्किड की भी, खूबसूरत फूलों की भी प्रजातियों को संरक्षित किया है, और इसके अलावा पाम की भी प्रजातियों को संरक्षित किया है। तो करीब 500 के करीब प्रजातियों को हम लोगों ने इसमें दिखाया है। और हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को संरक्षण से जोड़ना। तो हमने इसमें जो है 40 से 45 अलग अलग हमारे सेक्शंस हैं, उसमें हमने अलग अलग थीम पे जो है ना चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और हमारी कोशिश ये है कि जो प्रकृति का एक वैज्ञानिक पहलू है, प्रकृति का एक जो आध्यात्मिक पहलू है, एक जो धार्मिक पहलू है, और एक जो मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ प्रकृति का पहलू है, तो ये उत्पादों से लेके और जो भी ज़रूरतें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को एक ही जगह जो है हम दिखा सकें। जो प्रकृति की खूबसूरती होती है उसको भी दिखा सकें। कितना टाइम? देखिए, इसको हम लोगों ने पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे थे, और हमारा फील्ड स्टाफ ने बड़ी मेहनत की इसके लिए, बड़े बधाई के पात्र हैं। रातों दिन बड़ी मेहनत की, और बड़े ही कम पैसे में, बड़े ही मितव्ययी तरीके से ये जो है ना पार्क तैयार हुआ है। और इसमें ज़्यादातर प्रजातियाँ हम लोगों ने यहीं पे तैयार की अपनी नर्सरी में। और इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हमने इसमें एक हिस्सा रखा है जिसमें हम आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों से जो नेचर का कनेक्ट है उसको हम दिखा रहे हैं, जिसमें हमने एक सर्वधर्म वाटिका बनाई है। तो अलग अलग जो हमारे मुख्य धर्म हैं, उन धर्मों के जो पवित्र वृक्ष हैं, उनकी जो पवित्र पुस्तकों में पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षण करने की जो बातें लिखी गई हैं उसको हमने दिखाया है। कुरान की जो आयतें हैं, जो बाइबल के वर्सेस हैं, जो हमारे पुराणों के श्लोक हैं, उनको हमने दिखाया है। इस्लाम के, हिंदू धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के जो पवित्र वृक्ष हैं उनको हमने लगाया है एक जगह। और हमने एक बुद्ध वाटिका बनाई है, भगवान बुद्ध के जीवन में जो जिन वृक्ष प्रजातियों का एक भूमिका रही थी उसको हमने दिखाया है। और इसी प्रकार से हमने रुद्राक्ष की एक वाटिका बनाई है। एक हमने हल्दू वाटिका डेवलप की है, क्योंकि हल्द्वानी का नाम हल्दू से पड़ा था, और हल्दू के पौधे अब धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं। तो लोगों को बताने के लिए अपना एक इतिहास से क्या जुड़ाव रहा है, हिस्ट्री से कनेक्ट रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने त्रिफला वाटिका बनाई है, अशोक वाटिका बनाई है। तो एक तो ये आध्यात्मिक पहलू है। दूसरा, हम लोगों ने जो है एक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, स्वास्थ्य है, उससे पर्यावरण कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने एक मानव वाटिका विकसित की है। उसमें अलग अलग मानव अंगों में किन किन औषधियों का प्रयोग होता है उसको हम लोगों ने शो किया है। कौन कौन सी औषधियाँ दांत के लिए ज़रूरी होती हैं, बरीदंती है, करकरा है, या बाल के लिए रीठा है, शिकाकाई है, तो उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। और साथ में जो वनों से अलग अलग तरह के रंग, गोंद और औषधीय तेल प्राप्त होते हैं उनको हम लोगों ने शो करने का प्रयास किया है। तीसरा जो है, प्रकृति का विज्ञान से क्या संबंध है, तो किस तरीके से वृक्ष प्रजातियों का इवोल्यूशन हुआ उसको हम लोगों ने शो करने की कोशिश की है। जुरासिक इरा से लेके कौन कौन सी वनस्पतियाँ तब होती थी, धीरे धीरे कैसे उनका विकास हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की क्या समस्या है, वायरस कैसे जो है एनिमल से ह्यूमन में आए, और मधुमक्खियों का, चिड़ियों का हमारी जो है मानव जीवन को बचाए रखने में क्या योगदान होता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक वैज्ञानिक जानकारी हम लोगों ने देने का प्रयास किया है आम जनता।